सूक्ष्म में बाबा प्रतिदिन अमृत वेला जो कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि उस समय बाबा जैसे विशेष पवित्रता की सकाश हमारे में भरते हैं। बाकी आज की तमो प्रधान दुनिया में पवित्र रहना बिना बाबा की मदद के हम रह नहीं सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा वरदान कहो या कृपा कहो बाबा की, जो हम सबके ऊपर है सूक्ष्म में, जो हम सब इस पवित्रता की धारणा को इतनी आसानी से कर रहे हैं। नहीं तो आज दुनिया के अंदर कहाँ आसानी है। तभी तो लोगों को आश्चर्य लगता है कि आप लोग कैसे पवित्र रह सकते हैं। ये बाबा की मदद है। बिना मदद के ये फाउंडेशन हमारा इतना दृढ़ हो ही नहीं सकता था। और बाबा ने विशेष सकाश जो हम बच्चों को दी है पवित्रता की, और हमारे इस फाउंडेशन को मजबूत किया है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य समाया हुआ है कि आने वाले समय में बाबा जैसे कहते हैं कि गृहस्थी बच्चों के लिए के सामने महात्माएं भी आकर के झुकेंगे कि जो चीज हम नहीं कर सके, जिसके लिए हमने अपना घर गृहस्थ त्याग किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लिए पवित्रता को मेंटेन करना बहुत मुश्किल था, आप लोग कैसे कर पाए? और तभी वो आपके चरणों में आकर के झुकेंगे। तो ये फाउंडेशन कौन मजबूत कर रहा है? इसीलिए बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे मियाँ मिट्ठू नहीं बनना कि हम कर रहे हैं, हमारे से हो रहा है। नहीं, बिना बाबा की मदद के हम किसी में ये ताकत नहीं थी, समझ नहीं थी कि जो हम इस फाउंडेशन को मजबूत कर सकते थे। और इसीलिए जो इस अहंकार में अगर आ भी जाते हैं तो उसका फिसलना बहुत सहज स्वाभाविक हो ही जाता है। माया की परीक्षाएं तो जरूर आती है इस फाउंडेशन को कमजोर करने के लिए, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कहीं पर भी कमजोर नहीं होना है। अगर संकल्प में भी आया तो उस दिन बाबा से लिख करके उसको माफी मांग लो कि बाबा आज मेरे मनसा में ये तूफान आया, लिख करके दे दो। और फिर बाबा के सामने प्रतिज्ञा करो कि अभी दोबारा अटेंशन रखेंगे कि ये हमारे मनसा में दोबारा न आए। तो बाबा की मदद मिलती है, इतना अंदर से ताकत मिलती है, और सहजता से इस पवित्रता को हमने अपना लिया है, उसके साथ वर्ण कर लिया है। तो ये आसानी से जो वर्ण किया है, आज बाबा के लाखों बच्चे अगर इस तमो प्रधान दुनिया में रहते इतना सरलता से पवित्रता को अपना करके चल रहे हैं, तो क्या अपनी ताकत से चल रहे हैं? कभी नहीं, असंभव। इसीलिए तो बड़े बड़े महात्माएं भी कह करके गए ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन बाबा के बच्चों ने असंभव को अगर संभव किया है तो उसका कारण है कोई दमन करके नहीं, वो भी कैसे किया? समझ करके हमने जीवन में अपनाया है। तभी तो आज दुनिया के लोग कहते हैं कि अपनी वृत्तियों को दमन करने से वो फिर से कहां न कहां कैसे न कैसे रूप से उद्भव होगी। लेकिन बाबा कहे तुम बच्चों ने जब समझ करके उसको अपनाया है तो कभी भी कोई मानसिक रूप से पागल नहीं होता है। दुनिया में समझते हैं। कुछ समय पहले कुछ जैन साधु महात्माओं से मेरी बात हो रही थी, साध्वियों से, तो ऐसे ही जस्ट बात बात में उसको कहा कि भाई आप लोग जो है ये पैदल चलते रहते हो, उसके बदले तो किसी की सेवा करनी चाहिए। कोई स्थान पर बैठ करके आप किसी की सेवा करो, चलने में कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो तब उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जब हम ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाते हैं और अगर उस को यूज नहीं किया जाए, उस ब्रह्मचर्य की शक्ति को यूज नहीं किया जाए, तो ये दिमाग पर चढ़ जाती है, और दिमाग पर चढ़ेगी तो पागल कर देगा इंसान। इसीलिए उसको यूज करना बहुत जरूरी है।
तो किस में यूज करें, इसलिए वो पैदल चलते रहते हैं, चलने में यूज करते उस ब्रह्मचर्य की शक्ति को। वेस्ट ही हो रही है वैसे तो उनकी पैदल चलने में भी, लेकिन तब मुझे महसूस हुआ कि बाबा ने क्यों हम बच्चों को ये सेवा का खिलौना दिया है, ताकि बच्चे बिजी रहे उसमें, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से बिजी रहे हम। और जितना तीनों से हम बिजी रहते हैं उतना हम खुद भी हल्के रहते हैं, उन्नति को अनुभव करते हैं अपने जीवन में। लेकिन जो ब्राह्मण अगर मनसा वाचा कर्मणा सेवा नहीं करते हैं, आप देखेंगे कि कुछ समय में वो भी मानसिक अस्थिरता महसूस करते हैं। और उसका कारण ही यह है कि उन्होंने अपने आप को सेवा से किनारा किया। आज बाबा ने विभिन्न तरीके की हम लोगों को सेवा दी है। आज इतने विंग्स है, इतने विंग्स के रूप में भी जो हमें सेवा दी है। और बाबा ने कहा है बच्चे स्व उन्नति और सेवा अंत तक करनी है। स्व उन्नति भी अंत तक और सेवा भी अंत तक हमारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर नहीं यूज किया इस शक्ति को क्रिएटिव पर्पस के लिए, तो हमारी शक्ति जो है ब्रह्मचर्य व्रत की, ये क्रिएटिव पर्पसेस के लिए यूज हो रही है, इसीलिए उसकी खुशी हमें प्राप्त होती है। इसलिए ये पवित्रता के कारण ही खुशी है। खुद भी आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आपके अगर संकल्प में भी पवित्रता में थोड़ा भी तूफान आया, उस दिन आपकी खुशी रहेगी। महसूस कर सकते उस दिन खुशी नहीं, जैसे भारी भारी महसूस करेंगे, भारी भारी। कोई पूछेगा भी आपको क्यों आज आपका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है, आपको खुद को भी नहीं नहीं ऐसी कोई बात तो है नहीं, ऐसी कोई बात तो है नहीं, लेकिन अंदर में एक तूफान जो चल रहा है सूक्ष्म में, वो कैसे हमारी खुशी को गायब करता है, हमें भारीपन का अनुभव कराता है। और उस दिन हमारा योग बाबा